वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसवी सर। तो आज हम क्लास 10th रियल नंबर को पढ़ेंगे, जिसके एग्जाम्पल सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल है कि गुणनखंड वृक्ष की सहायता से संख्या 32,760 के गुणनखंड कीजिए। तो देखो, सबसे पहले हमें इसके क्या करने होंगे, गुणनखंड करने होंगे। किसके? 32,760 के। किसके गुणनखंड करेंगे हम? 32,760 के गुणनखंड करेंगे। तो नॉर्मली हम पहले तो गुणनखंड करेंगे। याद रखना, ये रफ वर्क है। क्या है ये? रफ वर्क है, क्योंकि उसने कहा है कि गुणनखंड वृक्ष विधि से हमें इसको सॉल्व करना है। चलिए करते हैं। 2 से काटेंगे इसको। 1 6 2 तिया 6 2 8 16 0। फिर 2 से कट जाएगा। 2 8 16 2 1 2 2 ने 18 0। फिर 2 से कट जाएगा। 2 चौके 8 2 ने 18 और 2 पंजे 10। अब 2 से नहीं कटेगा। कितने से कट जाएगा? 3 से कट जाएगा। ये 3 एकम 3 3 तरक के 9, एक बचेगा 19, 3 छक 18, 3 पंजे 15। अब फिर चेक करते हैं किससे कटेगा। फिर दोबारा ये अगेन एंड अगेन 3 से कट जाएगा। ठीक, तो 3 से काटेंगे इसको। 3 चौके 12, 3 दूनी 6 16 हो जाएगा। 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। अब ये कितना हो जाएगा? 14। अब कटेगा ये 5 से। ये कटेगा 5 से, तो 5 से काटो इसको। 5 नाम 45 1। अब 7 से कट जाएगा 13 बार, और फिर 13 से कट जाएगा ये एक बार। तो नॉर्मली ये सभी गुणनखंड तो आप लोग भी जानते होंगे, 9th क्लास में आपने प्रॉपर तरीके से पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें वृक्ष गुणनखंड विधि की सहायता से सॉल्व करना है। तो एक जैसे वृक्ष माने क्या होता है? पेड़ कैसा होता है? जिसकी बहुत सारी शाखाएं होती है, डालियां निकली होती हैं। इस तरीके से ही हमें इन गुणनखंडों की डालियों में विभाजित करके दिखाना है। देखिए नंबर कितना है? 32,760। यही नंबर तो है, तो इसकी पहले 2 शाखाएं बांट दो। क्या हो गई? पहले 2 टहनियां निकल गई। स्टार्टिंग में पेड़ से 2 टहनियां निकली। सबसे पहला क्या थी? 2 नंबर था, और 2 से ये कट गया था 16,380 बार। ठीक है, और जब हम गुणनखंड लिखते तो हमेशा उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। फिर इसको ब्रेक करेंगे 2, और फिर इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 8,190। फिर इसको भी हम अगेन डिवाइड करेंगे तो ये भी 2 से कट जाएगा। कितने बार? 4,095। ठीक, अब इसको भी दोबारा से हम डिवाइड करेंगे तो ये 3 से कट जाएगा। और 3 से कितने बार कट रहा है? 1,365 बार। फिर इसको भी हम डिवाइड कर देंगे किससे? 3 से। ठीक है ना। अब ये कितने बार कट गया? 455 बार। और 455 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, कितने से करेंगे? 5 से। 5 से कटेगा ये कितने बार? 91 बार। 91 को फिर हम 7 से डिवाइड कर देंगे, और इसको 13 से। देखो क्या अब ये कोई नंबर ऐसा बचा है? देखो यहाँ पे प्रॉपर दिख रहा है ना, 13 है, यहाँ पे 13। तो इस तरीके से ये वृक्ष गुणनखंड विधि होती है कि एक प्रॉपर तरीके से हम इसको डिवाइड करते जाएं। समझ में आया ना? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम हमें ज्ञात करने हैं। किसका? 6 और 20 का एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। देखिए पहले हम 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 20 के भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? 2 इंटू 3। और 20 के करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5। 5 चौके 20 हो जाएगा। ये तो हमने इसके क्या कर लिए? गुणनखंड। क्यों कर लिए आसानी से? क्योंकि ये बहुत ही छोटे नंबर है। क्या है? छोटे नंबर, तो इजीली हम इनके गुणनखंड कर सकते हैं। अगर हम एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ जानते होंगे क्या होता है? कि जो दोनों में एक चीज कॉमन दिख रही हो, जितने भी चीजें हैं वो दोनों में क्या हो? समान हो, उसी को बोलते हैं हम एचसीएफ। कितना आ रहा है? केवल 2। अब एलसीएम क्या होगा भाई? एलसीएम होता है कि जो पहले तो एचसीएफ लिख लो, जो भी आपका एचसीएफ निकला है उसको लिखो। अब जो बचा क्या है उनको भी लिख दो। 3 बचा है, फिर 2 बचा है, फिर बचा है 5।
तो 2 से इसमें गुणा कर दो, 6 दूनी 12 पंजे 60, तो 20 और 6 का जो एचसीएफ आएगा, सॉरी एचसीएफ आएगा 2 और एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा। क्लियर है? क्या रहेगा इसका? एचसीएफ 2 रहेगा और एलसीएम कितना रहेगा 60। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? संख्याओं 6, 72 और 120 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। तो ये कौन सा क्वेश्चन एग्जाम्पल था? सेकंड वाला था, और ये एग्जाम्पल है थर्ड, जिसमें 6, 72 और 120 के हमें क्या करने हैं? गुणनखंड करने हैं। अगर 6 के गुणनखंड करेंगे तो कितना होता है? 3। अब 72 को देखो तो पहले 2 से कटता है 36 बार, 36 दूनी 72 होता है। 36 के गुणनखंड करेंगे तो 18 दूनी 36 होता है। 18 को 2 से काटेंगे 9 बार, और 9 को 3 से काटेंगे 3 बार, फिर 3। ये इसके गुणनखंड हो गए। हमेशा उन चीजों को हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखते हैं। किसको? जिसके भी हम गुणनखंड करने जा रहे हैं। फिर 120 के गुणनखंड करेंगे, 2 से 60 बार, 2 से 30 बार, 2 से 15 बार, और फिर 3 से 5 बार, 5 से 1 बार। तो 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120, ये गुणनखंड हो गए। अब निकालना क्या है हमें? एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है सब में, एक 3 भी आ रहा है, तो 2 इंटू 3 यानी कि 6 तो हो गया एचसीएफ। कितना हो गया? 6। अब एचसीएफ कितना आया? 6। अब इसके बाद समान क्या चीजें मिल रही हैं? देखो, 1 2 यहाँ मिल रहा है, 1 2 यहाँ मिल रहा है, 2 2 बार मिल रहा है, लिख दो। अब 3 मिल रहा है बचा हुआ, और क्या बचा हुआ है? 5। इन सब के गुणा कर दो, 5 3 15 दूनी 30 दूनी 60, और 60 गुणे 6 करेंगे तो हो जाएगा 360। तो इसका एचसीएफ कितना आएगा? एचसीएफ आएगा 6 और एलसीएम आएगा 360। क्लियर होगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है कि व्याख्या कीजिए कि 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 एक संयुक्त या फिर भाज्य संख्या क्यों है। देखिए फोर्थ को भी सोल्व करेंगे। तो मैंने आपको भाज्य की इससे प्रीवियस वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में बताया था संख्याओं के प्रकार। जितनी भी संख्याएं थी जो 10th में आएंगी उन सबको मैंने पूरा एक्सप्लेन करके बताया था। अब कोई भाज्य संख्या क्यों होती है? कोई भी संख्या भाज्य क्यों होती है? अब ये बताओ। भाज्य होती है जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, ठीक है ना। या फिर एक तो मेथड यही है कि आप ये बता दो कि भाई संख्या भाज्य क्यों है, क्योंकि इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, ठीक है। अब हमें एक ऐसी मेथड का यूज करना होगा, या तो नॉर्मली होता है कि आप इन सब के मल्टीप्लाई कर लो। क्या कर लो साहब? मल्टीप्लाई कर लो, प्लस कर लो, फिर उसको गुणनखंड कर दो। तब बता दो कि भाई ये 2 से कट रहा है, 7 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, जिस नंबर से भी कट रहा है उसको हम बता देंगे। इसीलिए ये भाज्य है, क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गए। और इसी मेथड में अगर आपको गुणा वगैरह नहीं करना है तो क्या करोगे? नंबर कितना है? 3 इंटू 5 इंटू 7, और ब्रैकेट के बाहर है +7। अब हमें पता है ये किसी न किसी एक संख्या का गुणनखंड है। देखो जब हमने गुणनखंड किए हैं तो क्या लिखा था? उसको गुणा के रूप में संख्याओं को लिखा गया है। तो वही हमने कहा है ये किसी संख्या का एक गुणनखंड है। तो यानी ये एक ही संख्या रही होगी, किसी न कोई एक ही संख्या है इसके ये गुणनखंड है। तो यहाँ प्लस में 7 है, यानी ये अलग कोई नंबर है, ठीक। इन दोनों में से हम 7 को कॉमन लेते हैं। क्या किया? 7 को कॉमन लिया, बचा कितना? 3 इंटू 5 प्लस 1। यहां से 7 चला गया, कुछ नहीं बचा, यहाँ पे बचेगा प्लस का 1 जब 7 से भाग लगाएंगे। क्लियर है? देखो जब भी हम कॉमन लेते हैं मतलब उसमें भाग लगा देंगे। ये नंबर कितना था? 15 7 105। 105 में अगर 7 से भाग लगाओगे तो बचेगा 15, और 7 में अगर 7 से भाग लगाओगे तो 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा? 1 बचेगा। अब हमें क्या पता पड़ा यहाँ से कि एक तो ये संख्या खुद है 7, और एक 1 है, और एक ये वाली संख्या है 15 और 1 16। तो 7 इंटू 16, यही तो होगा। 5 3 15 और 1 16। तो हमें एक चीज पता पड़ेगी, इसके गुणनखंड क्या है? 2 से ज्यादा है, क्योंकि कोई संख्या 1 से कट सकती है, खुद से कट सकती है, और 1 और खुद के अलावा इसके नंबर क्या है? 7 से भी कट रही है, 16 से भी कट रही है, ठीक है। संख्या कौन सी है?
3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, 2 से अधिक गुणनखंड हैं, अतः यह संख्या भाज्य है, अतः यह संख्या भाज्य है। क्लियर है? भाज्य क्यों है? क्योंकि इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सुबह की सैर में 3 व्यक्ति साथ साथ घूमते हैं और उनके कदमों की माप 42 सेमी, 40 सेमी और 45 सेमी है। प्रत्येक को छोटी से छोटी कितनी दूरी तय करनी चाहिए जिससे कि अपने पूरे कदमों में उस देखना एक मिनट कुछ में क्या है, उस दूरी को तय कर सके। ठीक है, हमें क्या करना है, वो छोटे से छोटे कदमों की दूरी बतानी है कि जिसमें कम से कम दूरी, जिसमें सारे के सारे कंप्लीटली एक पूरा प्रोसेस तैयार कर पाए। कैसे? जैसे कदम चले तो 1 2 3 4 ऐसे स्टेप कवर करेंगे, लेकिन ऐसा ना हो कभी भी कि वो 2.5 कदम चले, 3 कदम चले। तो इसके लिए जब भी कोई नंबर किसी में छोटी से छोटी दूरी, छोटा से छोटा अमाउंट पूछेगा तो हमेशा हमेशा एलसीएम निकालोगे। क्या निकालोगे? उसका एलसीएम। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? देखो नंबर क्या क्या है, 42, 40 और 45। 42 क्या है, 2 इंटू 2 21 होता है, 21 दूनी 42, फिर 3 से कटेगा, फिर 7 से कटेगा। 40 को अगर करोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 होगा। 45 को करोगे तो 3 इंटू 5 रहेंगे। ये इसके गुणनखंड हो गए। अब निकालना क्या है हमें? निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है हमें? एलसीएम। तो एलसीएम देखो कॉमन क्या आ रहा है, इसमें कुछ भी तो कॉमन नहीं है पहली बात तीनों में, लेकिन 2 में कॉमन है। क्या है? एक तो 2 कॉमन है, तो चलो भाई पहले 2 लिख लो। 2 इंटू एक 3 कॉमन मिल रहा है, 3 लिख लो। उसके बाद 5 भी कॉमन मिल रहा है 2 में। पहले देखते हैं तीनों में कॉमन, तीनों में कॉमन नहीं होगा तो फिर 2 में कॉमन, फिर 2 में नहीं है तो जो बचे हुए नंबर है उनको लिखेंगे। बचा हुआ क्या है? 7 बचा, फिर 2 2 2 बार बचे हुए हैं, 2 इंटू 2। अब गुणा कर लें, 5 तिया 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120 इंटू 7, 120 इंटू 7 12 सत्ते 84, यानी 740 सेमी की दूरी वो तय करेंगे। कितनी करेंगे? 740। एक बार सही है, 7 तिया 21 दूनी 42, ठीक है, 5 अट्ठे 40, 9 पंजे 45। 1 2 कॉमन आ रहा था, ठीक, फिर उसके बाद 3 कॉमन आया है, ठीक, फिर 5 भी कॉमन आ गया, 7 बचा, 2 बचे, एक 3 और रह गया। हाँ यहाँ पे एक 3 और बचा हुआ है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई और कर देंगे। 0 4 तिया 12, 8 ती 24 और एक 2520 सेंटीमीटर की उनको दूरी कम से कम तय करनी पड़ेगी, जब जाके ये तीनों के तीनों क्या करेंगे, सेम कदमों को मेजर कर पाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।